डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पॉइंट दे रखे होंगे, जैसे मान लो आपको 5,7 और 2,5 दे दिया, तो जरा इसके बीच में डिस्टेंस निकालो। तो किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान लो, जो तुम्हारे मन में आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, x2 माइनस x1 कर लो, चाहे x1 माइनस x2 कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। पर यहाँ अगर x1 माइनस x2 कराए तो यहाँ भी y1 माइनस y2 ही करना, x2 माइनस x1 कराए तो यहाँ y2 माइनस y1 ही करना, उल्टा नहीं करना, बस ये ध्यान रखना। अब अगर x2 माइनस x1 लेगा तो 2 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब ये हो गया -3 इसका स्क्वायर, और ये हो गया -2 इसका स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 9 + 4 आंसर कितना आ गया कि रूट। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, अब इसका यूज़ कहाँ करना है। अच्छा, एक और चीज़ बताई थी मैंने, दोबारा बता देता हूँ। अगर x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है तो बोलोगे a, 0, और अगर y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेना है तो 0, 1 ऐसे लेना है। मतलब x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज a, 0, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, ठीक। तो आप इसमें क्या यूज़ कहाँ करेंगे इसका, ये यूज़ देख लो एक बार। ये तो डिस्टेंस निकालना हो गया, डिस्टेंस ही निकालना होगा सबसे। अब क्या करना होगा, जैसे मान लो तुमसे 3 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट दे दिए, और तुमसे कहे कि बताओ भाई ये ट्रायंगल बना रहा है तीनों पॉइंट मिलके, तो कौन से तरह का ट्रायंगल है। तो जितनी चीज़ें तुमने ज्योमेट्री में अब तक पढ़ी हैं क्लास, छोटी क्लास में, वो सारी अब इसमें यूज़ हो जाएंगी। इधर ध्यान दे दें कहाँ को सो रहा है। ठीक है, अगर तीनों साइड निकाली हमने ए बी बी सी सी ए, अगर तीनों बराबर आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, 2 बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, 1 भी बराबर नहीं आई तो स्केलियन ट्रायंगल, है ना। तो 3 तरह के तो ये ट्रायंगल हो गए। एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, जो कि पाइथागोरस में होता है। अब हमें तो नहीं पता ना ए बी सी, हम प्लॉट तो करेंगे नहीं और ड्रॉ भी नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो किसी भी 2 का स्क्वायर को हम सम कर लेंगे, अगर वो तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है तो राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब कई बार ऐसा भी होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो 2 साइड बराबर आ जाएंगी। अब 2 साइड जो बराबर आएंगी उन्हीं का स्क्वायर का सम तीसरी साइड के बराबर आना चाहिए, क्योंकि जो 2 बराबर साइड आई हैं उनमें से कोई भी हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती है ना। हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो एक ही साइड होती है लॉन्गेस्ट राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अगर आइसोसेलेस है तो जो 2 साइड बराबर आई हैं उनके स्क्वायर का सम ही तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रही मेरी बात क्या बोल रहा हूँ। तो ये 4 तरह के ट्रायंगल प्रूव करने भी आएंगे। फिर अगर 4 पॉइंट दे रखे तो 4 पॉइंट में क्या क्या हो सकता है भाई, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम खाली प्रूव करना है तो ऑपोजिट साइड शुड बी इक्वल। ए बी और जो है जो सी डी है वो बराबर होनी चाहिए। ऐसे बनाएंगे ना, ए बी सी डी, ए बी और सी डी बराबर होनी चाहिए, पैरेलल है, बराबर भी होने चाहिए, और ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब ये ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। बस इतना ही प्रूव करो। ठीक, अगर तुमसे कहा जाए रेक्टेंगल प्रूव करो, तो रेक्टेंगल की क्या पहचान है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल्स भी इक्वल होती हैं। ठीक, अब हमारे पास राइट एंगल प्रूव करने का इसमें अभी फिलहाल कोई तरीका नहीं है, क्लास 11 में सीखोगे जाके राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, सारी साइड निकाल लेंगे और डायगोनल भी निकाल लेंगे। तो एक तो डायगोनल इक्वल आ जाने चाहिए, अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, दोनों के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। और अगर ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है तो हम कहते हैं भाई ये रेक्टेंगल है ना। और अगर चारों साइड इक्वल हो गई और डायगोनल भी इक्वल हो गया तो हम क्या कहते हैं कि भाई ये स्क्वायर है। और अगर चारों साइड इक्वल हो गई और डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस है। समझ में आ गई बात। अब मैं लिख दूँ एक बार क्या क्या चीज़ है, एक बार जल्दी से लिख भी लेगा। अब जैसे ये बना रखा है मैंने, तो पहला अगर ए बी बराबर सी डी है
एंड ए डी बराबर बी सी है तो पैरेललोग्राम है ना। नंबर 2, अगर ए बी बराबर सी डी है और ए डी बराबर बी सी है और ए सी बराबर बी डी है, डायगोनल्स, ये डायगोनल्स है, ठीक है, तो रेक्टेंगल। और तीसरे में क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए अगर है और ए सी बी डी के बराबर है, डायगोनल्स इक्वल है, तो स्क्वायर, ठीक है। और चौथा क्या है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए पर ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये रोम्बस है। तो ये 4 कोई भी चार फिगर की जो 4 साइड्स की वो होगा क्वाड्रिलेटरल, उसका नाम पूछा जाएगा, उसमें ऐसे बता सकते हैं। ये यूज बता रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले के, कैसे तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ट्रायंगल में मैं लिख नहीं रहा हूँ, ट्रायंगल तुम्हें पता है क्योंकि बहुत सिंपल एकदम। अगर तीनों साइड बराबर नहीं है स्केलिंग, तीनों साइड बराबर है इक्विलेटरल, 2 साइड बराबर आइसोसेलेस, और किसी भी 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो राइट एंगल। बता दो, हो गया, बताओ भाई बच्चों पीछे। ये ऐसी चीज नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं है, और मैंने लिखवा दी है फिर भी। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ये है पहला कि भाई इफ द पॉइंट XY is equidistant from the points A plus B comma B minus A and A minus B comma A plus B, prove that Bx is equal to Ky। पहले क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है नंबरों से, लेकिन ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और CBSE के सैम्पल पेपर में भी था, तो इसको ध्यान से कर लेना और जैसे मैं बताऊं वैसे ही करना, अपनी अकल नहीं चलाना, नहीं तो बहुत लंबा फैल जाएगा, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। ध्यान से समझना जो समझाओ। अब ये मान लो P पॉइंट है, ये सपोज करो A पॉइंट है और इसका नाम दे दिया मैंने B। उसने बोला है ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है A से या B से, मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये A और ये B, तो ये दोनों दूरी बराबर है, ऐसा बोला है उसने कहा PA इज इक्वल टू। अब डिस्टेंस निकालते वक्त हमें क्या होता है, अंडर रूट करते हैं ना, तो हम अंडर रूट नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, अगर PA बराबर PB है तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों से, तो रूट हमें लिखना नहीं है, ज़बरदस्ती बिना बात एक स्टेप फालतू। अब इससे इसका डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा, x माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें से जब इसे माइनस करूँगा तो ये अंदर साइन चेंज होंगे, प्लस y माइनस b प्लस a का स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ये समझ में आ गया ना सबको। इसमें से इसे माइनस करा पहले,
x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर ऐसे निकालते हैं ना। तो पहले ये सपोज x1 y1 है या x2 y2 है या x1 y1, तुम्हारी मर्जी जो मान लो। इसमें से मैंने इसे माइनस करा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट। तो जब बाहर माइनस का साइन लगाएंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएंगे। ऐसे ही इसमें से इसे माइनस करा x माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसमें दो तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये है कि आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोलो, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसमें आधे बच्चे तो साइन की गलती कर देंगे या कोई फॉर्मूले की गलती कर देंगे। ठीक है, आना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं आता तो मैं सिखा देता हूँ, लेकिन करना नहीं उससे। ठीक है, कैसे खोलते हैं स्क्वायर वो भी बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। मैंने सिखाया था पहले भी आपको। जब इसका स्क्वायर खोलूँगा तो ये तो स्क्वायर तो ऐसे ही आएंगे प्लस के साथ। फिर जब 2ab करेंगे, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का साथ आएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x। फिर जब इन दोनों को करेंगे तो प्लस 2ab आएगा। फिर इन दोनों को करेंगे तो माइनस 2bx आएगा। इस तरीके से उसको खोल देते हैं। सारे खोलेंगे, जो कट जाएगा काट दो, बाकी बचा हुआ आपका यही आंसर आ जाएगा जो आपके पास आ रहा है। ठीक, थोड़ा लंबा है। एक तरीका और क्या है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, भाई इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, है ना। इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये आपको अब दिखना शुरू भी हो गया होगा शायद किसी बच्चे को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक बार ए इसके साथ प्लस कर लो इसको, और एक बार इसके साथ इसको माइनस कर लो। ये माइनस करना है तो अंदर का साइन चेंज करते जाना। ये इतना सा आ गया, बस स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं। वाई माइनस ए माइनस बी प्लस वाई माइनस बी प्लस ए, तो ये इंटू वाई माइनस ए माइनस बी माइनस वाई प्लस बी माइनस ए, अंदर का साइन चेंज। जब इस वजह से माइनस करना तो अंदर का साइन चेंज। अब देखो जो कुछ कटता है वो काटो, कुछ कट रहा है, यहाँ बी कट गया, ये आ गया 2x माइनस 2। और यहाँ देखो क्या कट गया, x भी कट गया, a भी कट गया, ये आ गया माइनस 2b। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर a कट गया तो बचा ये 2y माइनस 2b। और यहाँ क्या बचा, y भी कट गया और b भी कट गया, तो ये बचा माइनस 2a। तो पहला काम माइनस 2a काटो दोनों तरफ से, पहला काम। इसमें से 2 कॉमन निकालो और इस b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बी माइनस ए बी, 2 कॉमन निकाल दो। इसमें भी यही काम करो, 2 बाहर निकाल लो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको। अब पहला काम 2ab काटो। अब ये ए बी भी आपके पास सेम साइन का है ना, बी एक्स माइनस ए बी और ए वाई माइनस ए बी, ये माइनस माइनस ए बी भी कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जो आपको चाहिए, बी एक्स इज इक्वल टू ठीक। इसमें खोलना नहीं पड़ा, बस इतना अंतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो। बाकी तुम्हें याद रहेगा तो ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराई तो एक बच्चे को छोड़कर किसी ने भी मेरा तरीका नहीं लगाया। सब अपना वही साइन कॉस खोल खोल के जो सॉल्व करते रहे, और हो गया वो बात अलग है, लेकिन टाइम बहुत कंज्यूम कर रहे। अब मैंने 6 ही क्वेश्चन दिए थे, यहाँ 10 देता है 1 घंटे में करने को, होते नहीं थे, 1-2 बच्चे को छोड़कर। उतार लो फटाफट इसको, भाई उतारने की आदत भी छोड़ दो। जब समझ में आ जाती है कोई चीज़ तो उसको समझ के क्या करो। जिसका नहीं हुआ है देखो एक बार, ए बी 5 दे रखा है आपको, है ना। अब यही स्क्वायर कर लिया करो इसका, ए बी स्क्वायर 25, पहला काम। अब ए बी क्या है, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब जिसमें वेरिएबल हो उसको खोलना है फॉर्मूले से, पर यहाँ -2 -1 है, -1 -2 -3, उसका स्क्वायर 9 +9। इसको साइन को नहीं बदलना है,
क्योंकि यहाँ माइनस का स्क्वायर जो है वो करके प्लस आ जाता है, ये माइनस कॉमन नहीं निकल सकता बाहर। और इस 25 को भी इधर ले आओ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 18 माइनस 25। तो इससे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 और इससे दो फैक्टर बन जाएंगे, आप बना लेना x की वैल्यू 7 और माइनस 1 है ना। माइनस 7 माइनस प्लस 1 वाला फैक्टर बन जाएगा, उससे कॉमन शामिल हो गया आंसर। ठीक है, और देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देख के उतारा करो, क्वेश्चन उतारने में ही गलती कर देते हो। इफ द पॉइंट्स A 4,3 and B x, 5 are on the circle with center O 2,3, find the value of x. Find the value of ठीक है। अब सर्कल बनाओ, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लो, कोई से भी 2 पॉइंट कहीं पे भी। एक मान लो ए पॉइंट है ये वाला 4,3, एक है x, x, 5, ये बी पॉइंट, और एक सेंटर दे रखा है आपको O 2, और आपको x निकाल के दिखाना है, आराम से हो जाएगा। रेडियस बराबर होता है OA शुड बी इक्वल टू OB, तो बस लगा दो OA इज इक्वल टू OB और दोनों तरफ स्क्वायर कर देना और x स्क्वायर निकाल दो, जल्दी से निकाल देगा फटाफट। चेक करूँगा मैं कॉपी में आके भी पढ़ाने को बनी नहीं है, एक्चुअली दिक्कत ये है, जबरदस्ती धक्के मार के भेज देते हैं घर वाले, यहाँ पे बैठ जाते हैं 2-3 घंटे काटते हैं, ठंडे में आराम से फिर चले जाते हैं। क्या बोला इसने? फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a, 0, ये ध्यान रखना। P पॉइंट ये a से और b से बराबर दूरी पे, दैट मीन्स PA इज इक्वल टू PB, और इनका स्क्वायर भी कर दो ताकि रूट ना लगाना पड़े। करो अपने आप करो, जो मैं कह रहा हूँ मतलब क्यों अगर मन में लगा रहा है, वैसे काम है वो कम हो जाएगी, क्यों कन्फ्यूजन हो जाती है। a-2 का स्क्वायर, बेटा बात मत करो, 0 माइनस, देखो जब भी इसमें से इसे माइनस कर रहे हो और एक माइनस पहले ही है तो सीधा प्लस लिखा दो, ठीक है। और जैसे इसमें ये माइनस है, इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ तो a प्लस शो करने की जरूरत नहीं है, और 0 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, ये हो गया a स्क्वायर। बेटा बात नहीं करो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए तो। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल कर दिया, इस 4a को इधर ले आए तो माइनस 8a हो गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, और ये 81 में से 25 माइनस कराई हुई 56, ये कितना आ गया -7। तो पॉइंट P क्या हो गया -7,0, पॉइंट बोला था उसने, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब यही क्वेश्चन होता है फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस, तो निकालने का क्या होगा?
अब ये वाई एक्सिस कर दिया मैंने, फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। बताओ वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से, मतलब कि इसकी a,0 की जगह 0,a ले लेना, a,0 की जगह 0,a करो। शाबाश, फटाफट जल्दी। पहले वाला रब कर दूँ, ये कर दूँ रब ये। अब बस इतना अंतर आएगा, यहाँ पर 0,a हो जाएगा, 0,a। सेम नहीं आएगा, कभी चक्कर में वो 0-7 आ जाएगा। तो बताऊंगा, इसका ध्यान से देखना एक बार। पहले आपको पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर करना है, पॉइंट आपने वाई एक्सिस पे मान लिया 0,a। तो अब 0-2 का होल स्क्वायर, पहले ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, प्लस a + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक माइनस पहले ही बीच में माइनस आता है, और a - 9 का होल स्क्वायर है ना। तो ये हो गया 4। और मैं इसको अभी खोल नहीं रहा हूँ, ध्यान से समझना, एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, जिसको सीखनी है वो सीखना, बाकी नहीं तो खोल के करना। ठीक, ये 4 से 4 काट लिया, ठीक है। अब ये स्क्वायर नहीं काटना दोनों तरफ से। देखो a + 5, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक प्लस की एक माइनस की। ठीक, कई बार तो ऐसा होता है कि दो वैल्यू निकल आती है एक ही, पर यहाँ पर एक ही वैल्यू निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि जब मैं, अब ये ऐसे कर रहा है मैंने, x² अगर 36 है तो x क्या हो सकता है, +-6। क्यों हो सकता है? क्योंकि 6 का स्क्वायर भी 36 और -6 का स्क्वायर भी 36। तो इसलिए जब भी स्क्वायर रूट लेना है आपको दो वैल्यू लिखनी है, प्लस एक माइनस, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपने खाली प्लस की लिख ली तो क्या होगा, a + 5 a - 9, ये तो कट ही गया, तो 5 बराबर -9 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इसे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने खाली प्लस लिया तो आप यहाँ फंस जाओगे, तो दोनों वैल्यू लेनी है। अब हमें जब ये नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस वाली लेंगे, माइनस बाहर लिखेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे ऐसे। अब ये इधर आ जाएगा 2a बन जाएगा, और ये इधर जाके 9 - 5 4 हो जाएगा, ये 2। ये तो है तुम्हारा समझदारी वाला मेथड, जिसमें लंबा नहीं खोलना। और अगर किसी को लंबा ही खोल के करना है तो खोलो इसको, a² + 25 + 10a इज इक्वल टू a² + 81 - 18। a² तो कट गया, a वाले सारे इधर इकट्ठे कर लिए तो ये 28a हो जाएगा, और ये 81 - 25 56 हो गया। तो a कितना आ गया, 2 आ गया। कहाँ नेगेटिव आ रहा है बेटा, गलत, कहाँ नेगेटिव करा तुमने? 16,8 आया है इसका आंसर, बता रहे बच्चे। PQ जो है वो PQ² PR² के बराबर है, ऐसा दे रखा है। तो आप इससे इसकी दूरी निकालो, 2a - 2 का होल स्क्वायर प्लस a + 5 का होल स्क्वायर। बेटा बात नहीं करो प्लीज, 2a + 3 का होल स्क्वायर और प्लस a - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अब आप लोगों ने खोल दिया होगा सारा, है ना, खोल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर वाले तो सारे ही कट जाएंगे। ठीक है, और नहीं तो क्या कर सकते थे, इसको इधर लाते, इस वाले को इधर लाते, a² - b² लगा देते। नहीं करना कोई बात नहीं, 4a² + 4 - 8 लगेगी नहीं लगेगा, कैसे लगेगी? 2a - 2 2a + 3 और 5 और 6 करना है सारी को। तो कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ कि लग जाएगी, तुम कह रहे हो सर लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों भाई, a + b a - b नहीं लगेगी इसमें? क्यों भाई, अब नहीं बोल रहे? ये जो असीम बैठा है, सीधे चैलेंज कर देता है, बताओ। 2a - 1 × -11, पहले 5 काट करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, 20a + 5 इज इक्वल टू 22a - 11। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 5 + 11
22a माइनस 20 तो ये आ गया आपके पास 2a इज इक्वल टू 16, a आ गया 8 आ गया भाई, लग गई 16 कॉमा। सर इससे छोटा था इसलिए हो गया। मैं ये थोड़ी कहा तेरे से कि तू कर मत, सर पर तू ये क्यों कह रहा है कि लगेगी नहीं, जब मैं लगा रहा हूँ तो लगेगी ना। हाँ सर ठीक है। ये अब तुम स्क्वायर खोल लो इसका, मैं इसे भी हटा देता हूँ, हटा दूँ मैंने। अब तुम स्क्वायर खोल कर लो, तो मैं जैसी आदत है ना वैसे करो, कोई दिक्कत थोड़ी है बेटा। एक मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है। 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना 8a और a स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10a और ये 4a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12a और a स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12a। तो पहले तो स्क्वायर ही काट लो सारे, ये सारे सेम साइन के होते हैं, कटे तो आपके पास बचा ये 29, 4 भी कट रहे हैं, इसमें से इसे काटा तो 2a प्लस 29 और ये हो गया आपका 12a से 12 में कट गया और ये कितना बच गया 45। तो 2a कितना आ गया 45 माइनस 29, 45 ही आया ना, हाँ। और 2a इज इक्वल टू कितना बच गया 16, तो ये कितना आ गया 8, पॉइंट p कितना आ गया 16 कॉमा। किसने मांगा भाई?